सुशासन का अगर उदाहरण आपको जानना है तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको यह समझ में आएगा कि जब सरकारें इस बात का दावा करती हैं कि हमारे यहां आकर खूब व्यापार करिए, हमारे यहां आप रात को सोएंगे तो आपके घर में कोई घुसेगा नहीं, लेकिन शायद ये सरकारें बूझ गई हैं कि रात के फेरा में सुबह का 8:26 जब होता है तो लोग यहां पर सुरक्षित नहीं रहता है। और अब नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है और इस घर को पहले दिखा दीजिए। बदलपुरा का घर है जो भाई साहब हमारे बगल में खड़े हैं, नोएडा में व्यापार करते हैं और यहाँ के मूल रूप से रहने वाले हैं। ये भाग क्यों गए नोएडा ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा। बात 3 नवंबर की है। नोएडा से भाई साहब यहाँ पहुंचे थे, यहीं पर बैठकर कुर्सी पर चाय पी रहे थे। हम डर से नहीं बैठ रहे हैं, कहीं बैठेंगे तो कोई घुस जाएगा, कनपट्टी पे लगा देगा तो क्या करेंगे। ब्याह मेरा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार सोचेंगे कि काहे पगला जैसा बतिया रहे हैं, लेकिन हुजूर हम क्या करें, हम मजबूर हैं, ताकि आपको यह समझ में आए कि सुबह 8:26 में जब 6 लोग घुस के इनके कनपट्टी पर बंदूक ताना, इनके 3 साल की बच्ची के कनपट्टी पर बंदूक ताना, हो सकता था कि इनके माँ बाप को गोली मार दे और हो सकता यह भी था कि ये हमारे पास नहीं खड़े होते अभी। और उसके बाद जो हुआ वो घर के भीतर हुआ। स्थिति ऐसी आ गई कि चेन तोड़ के ले गया। भाई साहब डर से अपना आईफोन भी ऑफर कर दिए कि ले लो लेकिन हमको छोड़ दो। और अगर इनकी मां ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो असलियत में सोनू जी हमारे साथ यहां पर बिल्कुल भी खड़े नहीं होते। अब कहानी इनसे सुनेंगे। चुनावी साल है, बस इस बात को ध्यान में रखते हुए आप भी सुनिएगा। और छपरा के मुफस्सिल थानों वाले सारे पुलिस अधिकारियों को एक बार लानत जरूर भेजिएगा कि अगर आम आदमी के साथ कुछ होता है तो वो लोग कौन सा भांग पीकर सोए रहते हैं। अब बात करते हैं सोनू से। यहाँ खड़ा होते तो पैर और कांपता होगा आपका, कब घुस जाए कोई? जी डर तो लगा रहता है। क्या लगता है कब आए उसके मार दे कोई ना? उसके मार दे गोली। क्या हुआ था, बैठे हुए थे उसके बाद? 3 नवंबर की बात है। 8:10 में यहाँ पहुंचे थे नोएडा से। और 3:26 में 6 अपराधी गन के साथ कहाँ से घुसा? यही इसी गेट से घुसा करते हैं। ठीक। और हवाई फायरिंग करता है। सोनू सिंह कौन है चिल्लाते हुए। अच्छा, आपका नाम ले रहा था? हाँ, कॉलर पकड़ लेता है और उसके बाद मेरे पिताजी को मारता है बट से मारकर उनके सर को फाड़ देता है। और उसके बाद हम लोग को पकड़ के अंदर ले जाता है, घर के अंदर मारने पीटने से। तब तक हमारी मम्मी वहां से वो मिर्चा की जो गुंडी होती है उसको फेंकती है। तब तक उधर से गांव से लोग चल देते हैं। उसी बीच में भागने के दौरान वो मेरे पैर में गोली मार दिया है। गलती से आप बच गए, मतलब गलती से। सौभाग्य हम इसको नहीं कहना चाहेंगे, गलती से ही बचे, मतलब वरना मारने का प्रयास ही किया था। जी, मारने का पूरा प्रयास था। तो उसमें वो लोग भागा है, उसमें गोली मारते हुए 2 गोली चलाया है। एक से तो हम बच गए पर दूसरा मेरे पैर में। माने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च बीत गया, 5 महीना। अभी तक तो सब लोग पकड़ा गया होगा, फांसी उसी हो गया होगा? कुछ नहीं हुआ अभी तक। 4 महीने से सिर्फ हमको बताया गया कि बस 10 दिन में उद्भेदन कर रहे हैं, 15 दिन में उद्भेदन कर रहे हैं। जो SHO थे हमारे मुफस्सिल थाना के, अभी तो नहीं है, तो वो हमको बता रहे थे कि बहुत आपका नजदीकी है, जो डेली आपके घर में आके चाय पानी पीता है, यही का है जो लाइनर है। SHO साहब बोल रहे थे। तो KBC खिलाते हैं क्या? पता नहीं क्या कि ABCD भी कर देते। 90% केस आपका क्लियर हो चुका है। बस 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन करके ये लोग 4 महीना निकाल चुका है कि हम लोग उद्भेदन कर देंगे। और अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। पर हाँ इतना बताएं कि जो शूटर है वो हाजीपुर से आया था। हम उनसे यही बोले कि शूटर हाजीपुर से आया था, साजिश करता तो यही का होगा, कोई ना कोई लाइनर यहाँ का होगा जो साजिश करता है। ये लोग अभी तक उसको नाम बताने में नाकामयाब रहे हैं। बट हाँ हमको ये जरूर बोले थे कि ये जो लाइनर है बहुत आपका नजदीकी है, डेली आके यहाँ चाय पीता है, बैठता है, और वही है जो आपका नजदीकी है जो ये लाइन सेट किया था। बिहार पुलिस का अमिताभ बच्चन बन के किसी को KBC खिलाने लगे, ये भी किसी को नहीं पता है। बाकी केस का अपडेट एक ये भी है कि जो 2 शूटर थे वो पकड़ाए हैं किसी और केस में। आज शायद रिमांड पर आने वाले थे, लेकिन हमको लगता है नहीं ही आएंगे। और अगर आ भी गए तो बला से आए, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। घर के अंदर हम लोग चलेंगे, लेकिन 2 बंदूकधारी को दिखाने का मन, इनसे बात तो नहीं करेंगे। दिखा दो जी, एक आदमी यहाँ, एक आदमी कहाँ है? एक लोग यहाँ पे है। 50,000 रुपया महीना का लगता है इन लोग को रखने में। यानी कि अगर आपको बिहार में रहना है तो 6 लाख रुपए साल का आपको इसलिए खर्च करना पड़ेगा ताकि आपका माई, आपका बाप, आपका पत्नी, आपका बेटी घर में सही से सो पाए। अगर आपके पास 6 लाख नहीं है तो आप कब मर जाएंगे या मार दिए जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं लेता है कोई। अब अंदर चलते हैं, ओपन किचन का नया फॉर्मूला भी दिखाएंगे। मुस्कुराते मुस्कुराते इनकी माँ और बीवी से बात भी करेंगे। साथ में ये भी पूछ लेंगे कि जब बेटा के कनपट्टी पर कोई बंदूक उस दिन ताना था तो उनका भी सांस धक धक कर रहा था कि नहीं। ये रही माताजी। लेकिन चलिए किचन में आइए ना। लाइट वाइट थोड़ा अगर हो तो ऑन कर देंगे तो बढ़िया फोटो वोटो आएगा, तो लोग आपका बढ़िया किचन देख लेगा तो घर अच्छा लगेगा। इतना ही लाइट है, अगर हो तो ऑन कर दिया, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। आप तब तक लाइट एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, यही ठीक है। अब यहाँ से पहले दिखा दो, ये ओपन किचन। यहाँ पे आप आइए। हाँ, यहाँ पे आपको बेटा को लेकर लोग आए लोग जी, यहाँ पर लेके क्या कर रही थी आप उस वक्त?
तो हम उसको वो चारों पकड़ लिया था इसको, तो ये बोला कि क्या चाहिए ले लो जो चाहिए। तो अच्छा। कुछ नहीं लिया, मोबाइल कुछ नहीं लिया। हम यहीं खड़े थे, एक बेटा है कहाँ जाए, ऐसा घेर लिया था। उसके बाद में आप हट जाइए आंटी, आप हट जाइए, हम इसको छोड़कर नहीं जाए। थोड़ा सा दिमाग हमको हुआ कि मिर्चा की गुंडी लिए ना, और जब उसको ये दिमाग आपको कहाँ से आया पहले बताइए तो? पता नहीं, भगवान दिए होंगे। मिर्चा फेंक देते हैं ना। मिर्चा की गुंडी कोई लगा कि हमको कह रहा था कि मिर्चा पड़ा दो आंख में। वो मिर्चा की गुंडी जब पड़ा ना तो सब मतलब हड़बड़ा गया। अब भागने के समय मेरा भी चैन एक, बाबू का चैन खींच के ले गया। पोती था, इसको ही पकड़ा हुआ था, इसकी कनपट्टी पर लगाया हुआ था। कुछ बोल भी रहा था कि मार देंगे, चिल्लाएगी। तो इसकी मम्मी मेरी बहू थी, वो चिल्ला रही थी, तो बोले चिल्लाएगी तो मार देंगे। ऐसे पोती के कनपट्टी मार दिया तब, मतलब मार देंगे। मार दिया होता तब आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो मार दिया होता तो हम क्या करते उस दिन में। अब मेरे पास हम मतलब नर्भसा गए, बेटा को देख के, एक बेटा है, हम इसको छोड़कर नहीं हटे। पोती है, सबको घर में बंद किए, लेकिन घुस गया। चिल्लाने लगी थी बहू हमको, तो चिल्लाने के समय मतलब कनपट्टी में लगा दिया। क्या नाम है आपका? शानवी। क्या जानवी? शानवी। कहाँ पढ़ती हैं आप? उधर किधर? दिल्ली, नोएडा? क्या नाम है स्कूल? और उस दिन क्या हुआ था, कुछ याद है आपको? कुछ याद नहीं है? यहाँ थोड़ा सा चेहरा इनका दिखाइए, तब हम अपना भाषण देंगे। भाषण देना इसलिए जरूरी है ताकि यहाँ की सरकारों को ये मालूम पड़ सके कि जब आप किसी के पास आकर ये कहते हैं कि हमको वोट दीजिएगा, तो ऐसी लड़की जब शानवी कहकर ये भी नहीं याद कर सकती है कि उसके विद्यालय का नाम क्या है, और हम जैसे लोग जो दिल्ली को छोड़कर यहाँ पर बिहार को आबाद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो शायद ये आबादी कभी नहीं मिल पाएगी। आइए ना दीदी, आप भी आइए। अब पत्नी से मिलवा देते हैं, कहा जाता है कि अर्धांगिनी होती है ना। इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? चांदनी सिंह। कब शादी हुई चांदनी जी आपकी? मेरा 2019 में। पति आपके जिंदा है, बच गए हैं, आपको रोना नहीं है। ये बताना है कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन हम लोग नोएडा से जस्ट आए ही थे। अच्छा, आप भी साथ ही में आई थी? मैं भी साथ में आई थी। ठीक, उसके बाद हम लोग अंदर आए थे, सामान कुछ रखा ही गया था। हम लोग चाय, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर चाय पी रहे थे बाहर। फिर अचानक मैं और मेरी सास और मेरी बेटी हम लोग किचन में ही थे। तो इसको मैं सिर्फ दूध पिला रही थी उस समय। तो एक बाइट वो पी थी, तभी गोली की आवाज आने लगी बाहर से चिल्लाने की आवाज। तो हम तीनों लोग बाहर दौड़ के गए थे, और मेरी ननद के 2 बच्चे भी थे उस समय। तो हम लोग बाहर गए, तो हम लोग देखे तो मेरे हस्बैंड को, मेरे ससुर को वो लोग गन पॉइंट पे रखे हुए थे। फिर उधर से उन लोग को चिल्लाने लगे, तो सब लोग सबको पकड़ के घर के अंदर ले आया। फिर अंदर लाके मेरे हस्बैंड को यहाँ पे गन पॉइंट पे, मेरे ससुर को सर पे मारा था, और यहाँ पे आके। कहाँ की रहने वाली है? मैं तो बिहार की रहने वाली। बिहार में कहाँ? छपरा जिला की है। दिगवारा की। शादी आपकी कितना हुआ? 5 साल। 5 साल हो गया। और नीतीश कुमार को जानती हैं आप? हाँ, जानती हूँ। 2-4 शब्द कहेंगे उनके लिए? मैं तो बस न्याय की बात करूंगी उनसे, मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, थाना भी सुनिए, आपके पति बहुत बार दौड़ा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। आइए सुन ली, थाना वाला कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं किया। जब भी यहाँ पे हम आते हैं तो सोने के जो मोटरसाइकिल से सब आया था, उस सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल का नंबर है, तो मोटरसाइकिल भी नहीं पकड़ाया होता। नंबर मोटरसाइकिल का डीटीओ से हम निकाल के सारा डिटेल हम पुलिस को दिए। विशाल कुमार सिंह के नाम पे मोटरसाइकिल है जो वैशाली। अच्छा, नाम पता है? सब कुछ हम डीटीओ का, कुछ नहीं पकड़ाया आज तक। इनका मोटरसाइकिल भी बरामद इनसे नहीं हो पाया, इनसे आज तक कोई भी कुछ नहीं हो पाया। इसमें जब भी हम यहाँ आते हैं तो एसपी के पास, डीएसपी के पास, राजकिशोर सिंह के पास, सबके पास, डीआईजी के पास भी गए हुए हैं। एसएचओ से तो हमेशा बात होते रहता था, यहाँ भी आए हैं। उनका यही कि 90% केस सॉल्व हो गया है, बस 10 दिन में उद्भेदन कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। बस 4 महीना हो गया, अभी तक इन लोगों ने कुछ भी उद्भेदन, यहाँ तक कि कौन साजिश करता है कुछ भी नाम नहीं बताया। चलिए, अब समाप्त करने की घड़ी आ गई है। 120 दिन के बाद अगर किसी ऐसे राज्य में जहां पर कम से कम 14 करोड़ लोग रहते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिले, तो आपको ये समझना चाहिए कि जंगल राज उस वक्त भी था जब शाम को 6 बजे लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। जंगल राज आज भी है जब 8:26 पर किसी व्यापारी आदमी को, जो आपका बिहार छोड़कर भाग गया क्योंकि आपने बिहार में मौका ही नहीं दिया बढ़िया काम करने का, तो उस आदमी को भी आप लोग सेफ नहीं फील करवा रहे हैं। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। वोट देने जाइएगा तो इस बात को बड़ा ध्यान में रखिएगा, और वो प्रशासन जो ये कहती है कि हम आपकी सेवा में खड़े हैं, उस प्रशासन का भी मुंह याद रखिएगा, तभी बटन दबाइएगा। धन्यवाद।